यूपी पुलिस का एग्जाम देने आई आकांक्षा के पति को उसके भाई ने एग्जाम सेंटर के बाहर ही गोलियों से छलनी कर दिया था। लेकिन अब जो आकांक्षा के भाई के साथ होने वाला है वो सुनकर उसकी 7 पीढ़ियां तक कांप उठेंगी। हो सकता है उसे फांसी की सजा भी हो जाए और आकांक्षा की मां के साथ जो पुलिस करने वाली है वो सुनकर उसके होश उड़ जाएंगे, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से एक ऐसी खबर निकल कर आई थी जिसने सभी को हिला कर रख दिया, जिसने सभी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आज के दौर में खुलेआम ऐसे कोई किसी की हत्या कैसे कर सकता है। जी हाँ, आकांक्षा अपने पति के साथ यानी कि शिवपाल के साथ सहारनपुर में एग्जाम देने आई थी यूपी पुलिस का। लेकिन शायद उसे यह अंदाजा नहीं था कि यही एग्जाम की वजह से उसके पति की जान चली जाएगी, उसके पति की जिंदगी खत्म हो जाएगी। अगर आकांक्षा को ऐसा पता होता तो वो कभी अपनी जिंदगी में भी एग्जाम देने के लिए आती ही नहीं। दरअसल अब से 4 महीने पहले आकांक्षा ने शिवपाल से शादी कर ली थी। आकांक्षा ने अपने घर वालों को कई बार बताया था, लेकिन आकांक्षा के घर वाले राजी नहीं हुए थे। उल्टा आकांक्षा के घर वाले शिवपाल को मारने की धमकी भी दिया करते थे, जिसमें सबसे ऊपर थे आकांक्षा की मां और आकांक्षा का भाई। गांव में पंचायत भी हुई थी, लेकिन पंचायत में भी आकांक्षा को किसी भी तरीके का सहारा नहीं मिला। जब कहीं से भी इन दोनों को सपोर्ट नहीं मिला तो थक हार के इन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली और शिवपाल आकांक्षा को अपने घर ले गया। शिवपाल के घर वालों ने कहा कि तुम यहाँ पर मत रहो, यानी कि शामली में ये दोनों रहते थे। तो शिवपाल के पापा ने शिवपाल को और आकांक्षा को उत्तराखंड रहने के लिए भेज दिया था, ताकि इनकी जान को किसी भी तरीके का खतरा ना हो। उत्तराखंड में रहकर ही शिवपाल और आकांक्षा गवर्नमेंट जॉब की तैयारियां भी कर रहे थे। ये दोनों लगातार पढ़ रहे थे, अपने फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए ये पूरी मेहनत कर रहे थे। और आखिरकार इतनी सारी पढ़ाई के बाद, इतनी सारी मेहनत के बाद वो दिन आ ही गया जिस दिन आकांक्षा का एग्जाम होना था यूपी पुलिस का। शिवपाल आकांक्षा को सहारनपुर लेकर भी गया, लेकिन जैसे ही एग्जाम सेंटर के अंदर आकांक्षा गई तो शिवपाल को एग्जाम सेंटर के बाहर आकांक्षा के भाई ने गोलियों से छलनी कर दिया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आप सुनिए कि पुलिस ने इस पूरे मामले पर क्या बताया है। थाना रामपुर मनियारण पर एक हत्या का अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें मृतक का नाम था शिव कुमार, मृतक की पत्नी का नाम था आकांक्षा। मृतक की पत्नी द्वारा बताया गया था कि यह हत्या उसके सगे भाई एवं अन्य सगे संबंधियों द्वारा की गई है। इसमें श्रीमान एसएसपी महोदय के निर्देश अनुसार तत्काल विभिन्न टीमों का गठन किया गया था। उसी क्रम में 10 जून को थाना रामपुर मनिहारन एवं स्वाट टीम की ज्वाइंट एफर्ट्स के द्वारा 2 अभियुक्त, इसमें करमवीर सन ऑफ सरदारा जो कि जिला बागपत का निवासी है और मृतक की वाइफ का मामा है, और विमला सन ऑफ स्वर्गीय रोहताश जो कि जिला शामली की निवासी है और मृतक की पत्नी की मां है, उन्हें गिरफ्तार किया गया। उनसे पूछताछ के दौरान इसमें एक और नाम सामने आया, जिसका नाम था रवि सन ऑफ ब्रह्मपाल जो कि जिला शामली का निवासी है। 11 जून को स्वाट एवं थाना रामपुर मनिहारन की ज्वाइंट टीम द्वारा रवि सन ऑफ ब्रह्मपाल को भी गिरफ्तार किया गया। उसकी निशानदेही पर आला कतल तमंचे को भी बरामद किया गया। पूछताछ के दौरान इन्होंने बताया कि आज से करीब 4 महीने पहले आकांक्षा ने लव मैरिज कर ली थी, जिससे उसके परिवार वाले संतुष्ट नहीं थे और वो लोग गांव में हो रही अपनी बदनामी से भी गुस्सा थे। उन्होंने कई बार आकांक्षा को समझाने का प्रयास किया, परंतु आकांक्षा नहीं मानी। इसीलिए उन्होंने गुस्से में आकर सुनियोजित रूप से आकांक्षा के पति की हत्या कर दी। इसमें शेष अभियुक्त को भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। दोस्तों, देखा आपने, पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें आकांक्षा की मां भी शामिल है। लेकिन अभी तक भी आकांक्षा का भाई पकड़ा नहीं गया है, वो अभी तक भी फरार चल रहा है। पुलिस ने साफ तौर पर कह दिया है कि ऐसे कृत्य करने वाले को फांसी की सजा होकर रहेगी। आकांक्षा बिलबिलाकर रोती नजर आ रही थी। आप सुनिए आकांक्षा का क्या कहना था। मैं गांव के एड़े पर आगे की रहने वाली हूँ। मैंने तकरीबन 3-4 महीने पहले लव मैरिज की थी गांव के ही शिव कुमार से। तब से ही मेरे घर वाले मेरी जान के दुश्मन बनाए थे। आए दिन हमें फोन कर के परेशान कर रहे थे। आज किसी इंटर कॉलेज में मेरा यूपी पुलिस का पेपर था, वहाँ से मेरे घर वाले सारे आ गए और मेरे आदमी का गोली मार दी। मेरे भाई ने मारी गोली। मेरी मम्मी भी थी, बहन भी थी, जीजा भी थे,
सब थे वही जब गोली मारी बाइक पे, मम्मा भी थे, धर्मवीर मम्मा, करमवीर मम्मा, सारे थे मेरे परिवार के, जिन्होंने मिलकर गोली मार दी मेरे आदमी के। कॉलेज के बाहर नहीं, थोड़ा सा चल के। हाँ, जब हम जान लग रहे थे रास्ते में, स्कॉर्पियो गाड़ी में थे हम, और उसमें खिड़की में कोई बिल्कुल सटा के जब गोली मारी। हाँ, क्या कह रहे थे आपके परिवार वाले, आपकी क्या जान गए थे, देखे तो बचने की नहीं, मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे। मेरा आदमी गड़ गए एकदम थे। क्या चाहते हैं आप उनके खिलाफ? क्या मेरे खिलाफ उन्हें जो कि मेरे आदमी का गोली मारी, इनका गोली मारा सड़क के। दोस्तों सुना आपने किस तरीके से रोती बिलखती नजर आ रही है, कैसे अपने पति के लिए आंखों में आंसू भर के ये रोती नजर आ रही है। इसका कहना है जब हम दोनों अपनी जिंदगी अच्छे से काट ही रहे थे तो फिर अब मेरे पति को ऐसे मारने की क्या जरूरत थी, और अब आकांक्षा का क्या होगा। अब आकांक्षा के भाई की जिंदगी तो खत्म हो ही गई, वो परिवार तो खत्म हो ही गया, लेकिन अब जो आकांक्षा का आने वाला परिवार था वो शुरू होने से पहले ही इन लोगों ने खत्म कर दिया है। अब सुनिए कि आकांक्षा के पड़ोसियों का क्या कहना है। क्या कहना है इसमें जो आप बता रहे थे? हम तो ये कहना है जी, गलत हुआ इस पक्ष से, लड़के वाले की गैर गलत हुआ यार। ये भी जो हो लिया था वो तो हो ही लिया था, 4 महीने पहले जो हो लिया था वो तो हो ही लिया था। भाई वह कोर्ट मैरिज हो लिया, मामला सारा टल गया। लड़के के बाप ने कहा जो तुम कहोगे नहीं कर लेंगे। पंचायत हुई थी, पंचायत में कहा गया था जी, और फिर भी वो काम कर दिया। तो आप जो बता रहे थे अगर नौकरी नहीं करने देने का? हाँ, पहले इतना कोर्ट मैरिज नहीं हुआ, उसके नौकरी में लंबा रह रहा था। तनु कहती नौकरी पर नहीं जान दूं मैं से। कौन? उसकी माँ, लड़की की माँ। अच्छा अच्छा, सब कहती हाँ। क्यों ऐसा क्यों कहती? नु कह रही सर पलटी ढुआनी पड़ जो, इसके नाम तो केस नहीं हटाने, वो केस चल रहा था नहीं कराना कोर्ट में। तो फिर वो गई, उनने वो लड़की घर से वहीं गई कराना कोर्ट में, घर वालों के खिलाफ हो गया और उनने फिर वहाँ बयान दिए। दोस्तों सुना आपने किस तरीके से पड़ोसी भी बताते नजर आ रहे हैं कि आकांक्षा की माँ खुलेआम कहती थी कि वो चाहे कुछ भी हो जाए, उसे चाहे गोबर उठाना पड़ जाए, लेकिन वो शिवपाल को और आकांक्षा को एक अच्छी नौकरी नहीं करने देंगी। ये उनकी सोच थी। अब आप सोच कर देखिए, जिस माँ की ऐसी सोच हो वो अपनी बेटी के साथ क्या क्या कर सकती है। एक व्यक्ति जिसका नाम है शिव कुमार, उसे गोली लग गई है और पहले उसको जो है CH रामपुर में ले जाया गया, वहाँ से रेफ़र किया गया, जहाँ पर उसके बाद उन्हें SPD अस्पताल लाया गया, जहाँ पर इलाज के दौरान जो है इनकी मृत्यु हो गई। जब पूछताछ करी तो पता चला कि ये जो मृतक है शिव कुमार, ये अपनी पत्नी आकांक्षा के साथ यहाँ पर अपनी पत्नी को एग्ज़ाम दिलवाने के लिए आए थे। ये दोनों ही जो हैं थाना बाबरी, जनपद शामली क्षेत्र के निवासी हैं। इन दोनों ने करीब 4 महीने पहले प्रेम विवाह किया था, जिससे कि लड़की के परिवार वाले उससे उस चीज़ को लेकर संतुष्ट नहीं थे और उससे उनकी अनबन बनी रहती थी। आज जब यह लड़की एग्ज़ाम देने यहाँ पर आई थी, तो जब ये एग्ज़ाम देकर बाहर निकली, उसके बाद सेंटर से कुछ दूर जाकर जो है सड़क पर पहले इस लड़की के ससुराल वाले, लड़की के जो मायके वाले हैं, जिसमें लड़की के भाई और लड़की के मामा शामिल हैं, लड़की के सगे भाई और लड़की के सगे मामा जो शामिल हैं वो इन्हें मिले। इस पूरी खबर पर आप भी मेरे साथ अपनी राय जरूर साझा करें। बाकी और भी सारे अपडेट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।